हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी। कैसे हैं आप, ज़रूर बताना कल आपके यहाँ बारिश हुई या नहीं हुई, ये भी ज़रूर बताना। बारिश यहाँ सुबह 4 बजे हुई थी। पूरे दिन बादल चढ़े रहे थे पर उमस बहुत ज़्यादा रही थी और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही पसीना आता है। यहाँ पे ये अपने घर पे बात करने में लगे हुए, रीज़न आपको पता ही है। कितना भी देखिए सच्चाई चाहे हम कहें चाहे आपको, आदमियों के आगे हम औरतों की नहीं चलती है। क्या सही है क्या गलत है ये तो ज़्यादा रहेगा, ये लोग ही निपटा ले वही ठीक है। हम ज़्यादा बोलते तो वही है, तुझे ज़्यादा पता है, तू ये कर ले जाके। तो इसलिए जो है ठीक है। चलिए बात करते हैं खाने की। यहाँ पे देखिए लहसुन ज़्यादा भुज गया था। लौकी की सब्ज़ी है, मैंने पहले ही काट के रख दी थी, फिर मैंने बनाई नहीं थी तो मैंने लहसुन वाली लौकी को छील के और फटाफट से इसको तड़का दे दिया था, ये बना दी थी। और ये मॉर्निंग से ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। आप लोगों को बता दूं, सुबह सुबह टहलना होता है ना, तब का मैंने बोला स्टार्ट कर लो, नहीं तो नहीं हो पाता। और आजकल तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट हो गया तो ठीक है, क्योंकि 2 बजे घर में आ पाते हैं। 2 बजे के बाद फिर तो थकान हो जाती, थोड़ी देर आराम कर लो वही बहुत है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है और माफ़ी भी मांगती हूँ। कल मुझे कमेंट आया, बहुत ही अच्छा लगा। बोला प्रीति अब तो वाईफाई लग गया, पहले तुम बोलती थी नेट ख़त्म हो जाता था, अब वाईफाई लग गया है तब भी अब तुम रिप्लाई नहीं कर पाती हो। तो रिप्लाई क्या, पहले टाइमिंग बच्चों की एक जैसी थी, अब टाइमिंग अलग है। सोना की 1 बजे छुट्टी होती है, वंशिका की 12 बजे, और दोनों का स्कूल वहीं पे है। तो वंशिका को 12 बजे लेने जाना है तो 11:30 बजे निकलो और फिर वहाँ से घर पे वापस आओ, फिर जब वही टाइम हो जाए तो मुझे स्कूलों में बैठना पड़ जाता है। और फिर वहाँ से 2:30 बजे आओ, फिर जब तक ये आ जाते फिर रोटी पानी दो, फिर 4 बजे 4:30 बजे बच्चों का ट्यूशन, ये सब हो जाता है। आप लोग प्लीज़ मेरी मजबूरी समझो। बोल रही थी अब तो हार्ट दे के लाइक दे के ही काम चला लेते हैं, पर आप कुछ ज़रूरी बात पूछते हो तो मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ और वीडियो के थ्रू करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी बात समझेंगे। देखिए दो सब्जी बनाने का रीज़न यही था। आप बोलेंगे क्यों बनाई, कटहल पक रहा था, ख़राब हो रहा था इसलिए, और लौकी भी मैंने काट के रख दी थी, कटहल का बाद में याद आया। यहाँ पे वंशु की मैंने ड्रेस को प्रेस कर दिया, पर ये वाली सिलाई खुल गई है इसकी, इसको सिलाई लगानी है। दो सलवारें ये ना जब खरीद के रेडीमेड लाए ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे उधर वंशु तैयार हो रही है, यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी है कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े हैं, बादल छाया हुआ है और कपड़े गीले हैं, बदबू आ जाएगी, तो मैंने कपड़ों को डाल दिया धोने के लिए। ये चलते रहेंगे, मैं अपना काम कर लूँगी, बच्चों को छोड़ आऊँगी जाके। कपड़ों में चेक कर लिया है और पानी मैंने नीचे से मीठा वाला ही डाला है। और बताऊँ ना, मुझे इतना पसीना आ रहा था, बहुत ज़्यादा करके आ रहा था, पर देखिए काम तो करना ही करना है, चाहे कुछ कर लो, काम तो नहीं हट सकता है। फिर मैंने वंशु की उस पर सिलाई लगाई और उसको फिर मैंने दोबारा से प्रेस किया। सफ़ेद कपड़े रोज़ धोने पड़ जाते हैं मुझे। सोना के पहले वाले वाइट नहीं थे, ये वाइट हैं। 2 ड्रेसें हैं तब भी गंदी तो हो ही जाती है, और सफ़ेद वाली तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। यहाँ पे मेरे कपड़े धुल रहे हैं, इस पानी का रीज़न यही है। देख रहे हो कितना झाग हो रहा है। अगर मैं जो नीचे वाला पानी है, मतलब जो मोटर वाला पानी, वो डालती हूँ, उससे झाग नहीं होता, कपड़े पीले पीले पड़ जाते हैं। यहाँ पे कपड़े धुलते रहे। बारिश हुई थी, देखिए छत गीली है तो ना दरी सील सी रही थी, तो उसका कवर उतार के मैंने उसको भी वॉशिंग मशीन में डाल दिया। इतने कपड़े तो थे नहीं, बस रीज़न यही था धोने का, क्योंकि हाथ से सूखेंगे नहीं, इस वजह से इनको मतलब गर्माश थी। कुछ नहीं, थोड़ी महक तो निकल ही जाएगी, ज़मीन पे बिछाते हैं इस वजह से। तो मैंने इनको, जब तक इनमें धूप लगेगी, पर मैं स्कूल जाऊंगी इनको उतार के रखे जाऊंगी, पता चले पीछे से बारिश आ गई, सोने के लिए बिस्तर ही नहीं रहा। और सारे बिस्तर देखो सबको यूज़ में नहीं ले सकते हैं छत के लिए, ये पुरानी दरियाँ हैं तो इस पर खोल चढ़ा रखा है। ये मेरी सासू माँ की साड़ी थी, बहुत पुरानी, उन्होंने ही चढ़ाई थी जब वो आई थी वंशिका के सोबर करने के लिए तब। तो मैंने यहाँ पे ये उतार दिए, इनको छोड़ देती हूँ और कपड़े को धुलने देती हूँ, और मैं जा रही हूँ नीचे। बच्चे क्या कर रहे हैं, वैसे नहला धुला के सारा कुछ मैंने कर लिया था। यहाँ 1 कप चाय पीऊँ, क्योंकि मेरा सर तो इतना ज़्यादा फटा जाता है, सुबह 1 कप चाय ना मिले ना तब तक मेरा तो काम चलता नहीं है। आप लोग बताना, आप लोग बोलते प्रीति इतनी गर्मी में चाय मत पिया करो, पर मुझे 1 कप चाय ना मिले तब तक मेरा काम नहीं चलता है। 2 दिन में 2-3 बार तो चाय चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे तसल्ली से पसीना देख रहे हो, पंखा चल रहा है तब भी इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट और आशीर्वाद बना रहे भोले बाबा का, मैया रानी का। तो देखो अगली साल एसी
हो पाती है या नहीं। पक्का नहीं कहूँगी मैं फेंकूँ कि नहीं ले लेंगे, ये ले लेंगे। एक बेड लेने के लिए कितने साल हमने सोचा था। देखते हैं आप लोगों का आशीर्वाद मुझे पता है साथ रहेगा, और मेरी मेहनत तो है ही है। चलिए चाय पी ली। चाय बहुत ज़्यादा गर्म थी। मैंने सिलाई मशीन से वंशु के वो सिल दी, सलवारें सिल दी थी। बहुत टाइम लगा था, अभी नीचे से फटती है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कटहल की सब्ज़ी यहाँ छौंकने के लिए मैं आ गई थी। ये लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट है, इसमें सारे मसाले डाले हैं, क्योंकि गांव में सिल में पीस के डायरेक्ट डालते हैं ना, वैसे ही मैंने किया। कटहल को कोई फ्राई नहीं किया क्योंकि ये जल्दबाजी में है। दोनों सब्जियां बच्चों को थोड़ी थोड़ी सी रख दूंगी। लौकी की सब्जी तो मतलब थोड़ी सी, एक कटोरी सी हुई, फिर पूरा दिन पड़ा है और सब्जी बच जाएगी तो शाम को कुछ नहीं बनाऊंगी, गर्मी में बच जाएगा टाइम। हरी मिर्ची ले ली है, और फ्रीज का ना नीचे जो बोतलें रखते हैं ना, उसका डंडा निकल गया, मैंने आप लोगों को बताया था, तो पानी नहीं रखा जा रहा है। ये देखिए कटहल ना, अभी मैं दिखाऊंगी, पका पका पीला पीला हो गया। फिर इतनी महंगी सब्जी है, बेकार करना तो सही नहीं लगा मुझे, तो मैंने हरी मिर्ची डाल दी है और कटहल को छोंक दूँगी। कटहल मसाले मांगता ही है, आप लोगों को भी पता है। कढ़ाई रख दी थी और मसाला देखो बहुत तेल गरम हो गया था। फिर अच्छे से इसको पकने के बाद डायरेक्ट मैंने इसमें कटहल डाल दिया, ये बनता रहा। तब तक मैंने पके हुए आम का क्या बनाया आप लोग देखिएगा। मैं बहुत दिन से सोच रही थी, पर मेरी मिक्सी चल नहीं रही है ना, आप लोगों को पता है छोटा वाला जग है, बड़ी मुश्किल से चलता है, जो भी अच्छे से नहीं चल पाता, पूरा फ्रीज वगैरह सारा गंदा कर देता है, तो इस वजह से रह जाती हूँ। तो बस अभी देखती हूँ, कुछ जुगाड़ लगाती हूँ, पर जो चीज़ हमें करनी होती है उसका अरे सोचते कर लो, ऐसे नहीं ऐसे जुगाड़ लगा लो, तो वही है, देखते हो पाता है या नहीं। फ़िलहाल तो इनका वो कटहल पे फोकस करते। कटहल डाल दिया, मसाला पक गया। अच्छा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, इंसानियत तो अब है ही नहीं। आप बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रही हूँ। कल पता है मैंने इनका फ़ोन नहीं उठा पाया था, साइलेंस हो गया था। पता है ये इनकी गाड़ी में कुछ ख़राब हो गया, तो ये साइड से गाड़ी को करके सही कर रहे थे, और बस वाला रॉन्ग साइड से आया और इनकी गाड़ी में ठोक दिया। पता है गाड़ी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और ना गाड़ी, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वो तो भगवान का शुक्र है कि लगी नहीं किसी के। अगर लग जाती तो आप लोग सोच सकते, हमारा तो एक बार का ही हमने नहीं भर पाया, और दोबारा ये तो। और हमने जब वो उन पुलिस वगैरह को उन्होंने फ़ोन किया, तो क्या पुलिस वालों ने कहा अरे तुम्हें भी, तुम्हारी गाड़ी भी खींचेगी और इनकी भी गाड़ी खींचेगी। जिसकी गलती है उन्हें लेके जाना चाहिए था ना। वहाँ पे जितनी पब्लिक खड़ी थी सबने बोला कि ये तो अपनी बारिश हो रही थी, साइड से खड़े थे, हम लोग भी खड़े थे, अपनी गाड़ी का सब कुछ सही कर रहे थे अंदर बैठ के। ये बस रॉन्ग साइड से आई है, इन्होंने, और हम लोग भी बच गए। हमारी मोटरसाइकिल पे चढ़ गई, इतने सारे लोग थे, किसी का नहीं माना। बोलने लगे अरे बसों के लिए जगह नहीं है, दिल्ली में सड़कें टूट गई हैं, तो बस वालों को भी तो चाहिए जगह। अरे चाहिए तो इतनी रेसी से लाने की क्या ज़रूरत है। तो बस वही फिर केस करो, ये करो, वही लफड़ा। बस ये है शुक्र का वो लोग भी बच गए, गाड़ी में नुकसान तो हुआ पर जान से ज़्यादा नहीं है। मैंने बोला चोट वोट तो नहीं लगी कि नहीं, तो बहुत ज़्यादा, कल एक दिन फ़ोन नहीं उठाया, इतना वो हो गया था। चलिए मैंने पूरी बात कंप्लीट कर दी है। अब मैंने आम को सारे को छीला, और इससे मैंने आम को एकदम से बारीक तरीके से किया। मुझे ना आम पापड़ बनाना है, खट्टा मीठा वाला, इसे और कुछ भी कहते हैं मुझे नहीं याद है। देखिए मैंने सारा अच्छे से मिक्सी से कर लिया। हाँ मिक्सी के जैसे नहीं हो पाया, मुझे पता है आप लोग कमेंट करोगे, पर मैंने कोशिश की है। इसको खूब अच्छे से तेज़ गैस पे इसका पानी सारा जलाना है, देख सकते जल गया था। फिर मैंने इसमें चीनी डाली और इसे काफ़ी टाइम तक पकाना है। ये पकता रहा, तब तक मैंने सारा काम कर लिया था। कटहल भी हमारा बन गया था, कटहल में मैंने बाद में पानी भी गिर दिया। बहुत टाइम लगा था इसमें, आप लोगों को तो सेकंडों में दिख रहा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। ये देखिए ये बन गया, मैंने फैला दिया। इसको बनने में काफ़ी टाइम लगेगा, ये धूप में सूखेगा 2-3 दिन, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ और आटा गूंदने लगी हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी। सारा घर का A to Z काम कर लिया है, और फिर बच्चों को लेने जाना। अभी खा लिया तो खा लिया, फिर तो वही मिलेगा। तब भी पता नहीं शरीर इतना फैल रहा है, भैंस के जैसे हो रही, पता नहीं क्या है क्या नहीं, समझ में नहीं आता। चलिए भगवान का शुक्र था कि ये देखो ठीक ठाक थे, गेट बंद हो गया था। हाँ पैर में थोड़ी सी चोट आई है, सूजन आई है, बात याद आ गई थी, इसलिए मैं आप लोगों को बोलने लगी। मतलब गर्दन में थोड़ी सी इनके आ गई, झटका पड़ा होगा उस पर, और पैर थोड़ा सा सूज गया है। मेन चीज़ ये शुक्र है, ये है जो लोग खड़े हुए थे उनके नहीं लगी, नहीं तो आप सोच सकते हैं क्या हो सकता था।
चलिए कोई नहीं, जो भगवान के आगे हमारी तुम्हारी क्या चलती है। सब्जी तैयार है, बच्चे आके खा लेंगे। आटा गूंद के रख दिया है और भी सब्जी रख दी है, लौकी की भी रख दी है। और घर पर लौकी की थोड़ी सी ही सब्जी थी इसलिए। और ये देखिए इसी के ऊपर बहस हुई थी, आप लोग पता है, बीज। बहुत तेज़ भूख लगी, अपने लिए 2 रोटी सेक लूँ और ये धूप में रख दें, टाइट हो रहा है। इसको टाइम लगेगा इसको बनने में, 2 दिन धूप में रखना होगा। ये बात मैंने किसी को ही नहीं बताई, बस अभी आप लोगों से बात कर रही थी ना, तभी मैंने आप लोगों के साथ ही शेयर कर दी। किसी को ही नहीं पता है। ये घर पे आके बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा, कि तूने फ़ोन नहीं उठाया, मेरा कोई नहीं है, तू फ़ोन नहीं उठाती है। ये मैंने बोला मुझे थोड़ा पता था कि ऐसा होगा, और ऐसा होता है तो आपको पता ही है, फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। मैं सो गई थी बाहर, मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया था मैंने। मुझे पता है मैं बीच बीच में बातें करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे जो जो याद आता जा रहा है वो बताती जा रही हूँ। आप लोग ये मत बोलना इधर बात छोड़ दी इधर, क्योंकि जो याद आता है वही बताती जा रही हूँ। अभी और याद आया तो वो मैं आप सबको बता रही हूँ। चलिए रोटियां 2 अपने लिए सेकी, ज़्यादा नहीं 2 ही सेकी हैं, और सारा ये साफ़ करके रख दूँगी। बोलती हूँ ना पूरे दिन ना कुछ ना कुछ होता है, बहुत सारी बातें होती, बहुत सारी। फालतू में औरों की ज़िंदगी में क्या झांको, अपनी ज़िंदगी में वो कर लो, वही बढ़िया है। पर ये था, सब कुछ ठीक रहा, नहीं तो बाप रे बहुत दिमाग ख़राब था, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी मुझे। टेंशन वाली बात भी आप लोग समझ सकते हो। एक बार हुआ था तो देखो इनके बहुत ज़्यादा, दोबारा हम इस हालत में नहीं है दोबारा वो चीज़ झेल पाएँ इनका, क्योंकि इनके शरीर में कुछ जान नहीं है। देखिए ज़्यादा चलते हैं, काम करते हैं तो हाल थकान हो जाती है और कमज़ोरी भी आ जाती है। और जब की चोट लगी हुई ज़्यादा ये हवा चलती है ना, तो इनके शरीर में मतलब जहाँ जहाँ टाँके लगे वहाँ दर्द होता है। तो इस वजह से बहुत, इसीलिए मैं बोलती हूँ गाड़ी चलाना ही छोड़ दो। अब आप कुछ ऐसा पकड़ो, क्योंकि मुझे ना टेंशन हो जाती है रास्ते में, कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ गाड़ी का काम छुड़वा के कुछ और करूँ। पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। चलिए बात को ख़त्म करते हैं। और दूध ये रख दिया है चाय के लिए, वो आएंगे तब हो गया। छत पे कपड़े ड्राई और कर आऊँ, फिर बच्चों को लेने जाऊँ। पसीना बहुत आ रहा है, धुल गए, ज़्यादा नहीं है। पानी, क्योंकि बारिश आए फिर कपड़े रह जाएंगे। मोबाइल की बैटरी डाउन है। और कल आप लोगों ने बहुत सारा मुझे समझाया, मुझसे कहा, सब अपनी अपनी कह देते हैं, हमारा ना हमारी चलती। वो बोल देते तुझे उनकी चिंता हो रही है, मेरी नहीं। वो बोलते हैं अरे तुम समझाती नहीं हो, अगर तुम समझाओ तो सब हो जाए। आप बताओ, एक हाथ से कभी वो होता है, दोनों तरफ से रिश्ते निभाए जाते हैं। कपड़े ड्राई हो जाए फटाफट डाल देते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा खासा हो गया है। मैंने ये सूट पहन लिया है क्योंकि स्कूल जाना होता है, अच्छा नहीं लगता, पर गर्मी नहीं लग रही, बहुत हल्का है, येलो वाला है, बहुत हल्का है। ये टोटी लग गई, पानी भी खूब देती है, गर्मी को सर्दी के लिए ठीक है। बाल्टी रख रखी है मेरी, बस यही है, जैसा चल रहा है ठीक है, क्या कर सकते हैं। देखो आइडिया देखो मेरा, क्योंकि यहाँ के लिए पानी चाहिए ना। देखो बाथरूम कैसा हो गया। चलो मैं कपड़े डाल के फिर आप लोगों को बताती हूँ। कपड़े डाल दिए, नीचे जा रही हूँ, गेट बंद कर दे रही हूँ। बंद कर दिया। पसीना देखो, मुझे कुछ ज़्यादा ही पसीना आता है। चलो ओह चलो बाय। पानी पी लो ठंडा।
बस ये कहना चाहूँगी, किसी के साथ अच्छा मत करो, क्योंकि शादी हम ही करा रहे हैं। मेन चीज़ें ये है। चलो बाय।